यदि कोई भी वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। और गतिशील वस्तु का जो प्रारंभ में वेग था उसको प्रारंभिक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसे यू से सूचित करते हैं। और जो कुछ देर के बाद उसका स्पीड हो जाता है उसको बोलते हैं फाइनल या लास्ट वेलोसिटी, उसे वी से सूचित करते हैं। और किसी भी वस्तु में समय के साथ गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। इसको हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी। इसी को डीसी के फॉर्म में लिखा जाता है तो dv बटे dt लिख सकते हैं इसको, या कभी कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है डेल्टा v बटे डेल्टा टी। इसका मतलब हो गया कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। जैसे हम मान के चलते हैं, अगर चल रहे थे प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड से, और 2 सेकंड के बाद मेरा वेग हो गया 2 सेकंड के बाद मेरा वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो फाइनल प्रारंभिक वेलोसिटी u बोले और अंतिम वेलोसिटी को हम बोले v। तो a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। v मतलब हो गया 20 माइनस 5 और बटे टी का मान 2, 15 बटे 2। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो किसी भी वस्तु का अंतिम वेग में और प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो उसको वेग में परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ? तो ये समय के साथ। तो इसको लिखा गया है किसी गतिशील वस्तु द्वारा समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग परिवर्तन का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को माइनस करके और उसको भाग दे देंगे तो वो हो जाएगा मेरा वेग में परिवर्तन। अब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण के बाद हम ये समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। तो किसी भी वस्तु को जब हम गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ऊपर या नीचे, सरफेस से ऊपर या सरफेस से नीचे की ओर गति कराते हैं तो उस वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होता है। तो उस वस्तु के त्वरण को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे हम यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, यह वस्तु है, इसको हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद नीचे आने लगता है तो उसके वेग में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा। जैसे ही हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग धीरे धीरे कम होते गया होगा, फिर जाकर के कहीं शून्य हुआ होगा, फिर जाकर के नीचे गिरेगा। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर या नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसमें भी वेग परिवर्तन होता है। तो इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं यदि कोई वस्तु समतल में गति कर रहा है तो उसके लिए त्वरण का उपयोग करते हैं, और यदि कोई वस्तु सरफेस से ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। या नीचे की ओर सरफेस के गति कर रहे तो उसके कारण जो वेग में परिवर्तन हो रही उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको छोटी जी से सूचित करते हैं। छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्ट होता है, और सवाल बनाने में कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है। अब यदि सतह से कोई वस्तु ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी है, ये नॉर्मल सी बात है। यदि किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो इसके वेग में धीरे धीरे कमी हो रही है, इसका मतलब त्वरण का मान निगेटिव आएगा। तो जब निगेटिव, जैसे सपोज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड है तो जाके फाइनल वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 में 10 घटाएंगे तो -10 होगा। तो जब कोई वस्तु सरफेस से ऊपर जाएगी तो उसका त्वरण निगेटिव होगा, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान सरफेस से नीचे की ओर क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर निगेटिव और नीचे की ओर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जैसे ही जब वस्तु सरफेस से नीचे की ओर आएगी तो उसके वेलोसिटी वेग में परिवर्तन होगी, पॉजिटिव वृद्धि हो जाएगी, तो इसका त्वरण का मान क्या हो जाएगा? प्लस में। तो इसका मतलब ये हो गया सरफेस से ऊपर जाएगी तो जी का मान निगेटिव होगी, सरफेस से नीचे आएगी तो जी का मान पॉजिटिव होगी। और यदि कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो y एक्सिस में ऊपर की ओर गति कर रही है तो h का मान, दूरी का मान, ऊंचाई होगा वो पॉजिटिव होगा। और यदि कोई वस्तु नीचे आ रही है तो y का मान निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे एक्सिस y में निगेटिव होता है। इसका मतलब हम समझेंगे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ किसी गतिशील वस्तु को यदि ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके कारण जो वेग में परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और नीचे की ओर भी गति करते हैं उसके कारण भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब हम ये समझते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आज का क्लास का मेन टॉपिक है, इसको समझते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन भी 3 गति के समय, जैसे गति के नियम 3 है उसी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। उस इक्वेशन ऑफ मोशन 3 के सहायता से ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए अलग हम सवाल इससे बना सकते हैं। तो जिस प्रकार मैथ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशन 3 से 9 जो बना है वो फिजिक्स के स्टार्टिंग के 11th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। चूंकि यह समतल सतह में गति के लिए है तो इसके लिए त्वरण a हो जाएगा और दूरी हो जाएगा s। तो दूसरा फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये किसके लिए? समतल सतह के लिए। जैसे ही यह वस्तु सतह से ऊपर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। और हमने अभी तुरंत समझाया किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो उसके वेग में कुछ ना कुछ कमी होती जाएगी। इसका मतलब ए के जगह त्वरण के जगह गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव होगा। और जैसे ही ऊपर जाएगी वाई एक्सिस में तो ऊंचाई, दूरी के जगह क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो ऊंचाई का मान क्या होगा? प्लस में। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर u और a के जगह त्वरण के जगह हम क्या लिखे हैं? g। तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस जी इंटू टी। तो v बराबर u प्लस ए टी होता था समतल के लिए, वही चीज़ जब ऊपर जाने लगेगा तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। यही सेम जब वस्तु नीचे आने लगेगी तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस हो जाएगा g इंटू टी। अब हम ये समझते हैं जब हम समतल में अभी गति कर रहे हैं तो दूरी तय कर रहे हैं, इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ऊंचाई, या नीचे आ रही है तो भी ऊंचाई। तो अब दूरी के जगह s के जगह क्या हो जाएगी? ऊंचाई। h बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? ut। चूंकि g का मान निगेटिव होगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा हाफ gt का स्क्वायर। ये होगा सरफेस से ऊपर के लिए। जब हम यही चीज़ नीचे आ जाएगा तो यही ऊंचाई होगा। चूंकि ऊंचाई नीचे आएगी, सवाल बनाने में माइनस लेंगे हम। यहाँ अभी लिख देते हैं फॉर्मूला ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। अब सेम उसी प्रकार से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a के जगह त्वरण के जगह क्या? गुरुत्वीय त्वरण। और दूरी के जगह s के जगह क्या हो जाएगा? h। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अब प्लस में g है तो प्लस 2gh। ये हो गया गति के 9 समीकरण। तो सबसे पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u माइनस जी टी ऊपर के लिए, v बराबर u प्लस जी टी नीचे के लिए, फिर s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के जगह दूरी के जगह ऊंचाई तो h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh ऊपर के लिए, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम ये समझते हैं इसका क्या क्या हिंदी और इंग्लिश नेम है और इसका सिंबल क्या है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे सवाल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले s जो है, s डिस्टेंस दूरी का सिंबल है और इसका SI मात्रक होता है मीटर। तो हम इधर सिंबल लिखते हैं, इसका इंग्लिश नाम, हिंदी नाम SI मात्रक। जैसे अगर हम बोले 5 मीटर दिया हुआ है तो 5 गणित का नंबर है, मीटर ये मात्रक हो गया, तो ये एक प्रकार से दूरी दिया हुआ है 5 मीटर। उसी प्रकार से हाइट, h को हाइट यानी ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, इसका भी मात्रक मीटर। जैसे हम बोले 10 मीटर ऊंचाई है तो h का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर। उसी प्रकार से त्वरण एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन त्वरण a को सूचित करता है और इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई भी मान अगर दिया हुआ जैसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हम इसके यूनिट से समझ सकते हैं कि ये त्वरण को बता रहा है। उसके बाद जी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा और हमने बताया जी का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सवाल बनाने में सवाल में दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये छोटी जी का मान है। ये अलग अलग ग्रह या आकाशीय पिंड के लिए इसका मान चेंज होता है। पृथ्वी के सरफेस के लिए छोटी जी का मान ये है। वी का मतलब होता है लास्ट वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, इसका अंतिम वेग होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यू का मतलब होता है फर्स्ट वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इसको इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं मीटर पर सेकंड में। और टी का मतलब है टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो आज हम लोगों ने मुख्य रूप से समझा क्या, किसी भी गतिशील वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, अर्थात एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, v माइनस यू बटे टी।
जब कोई वस्तु सरफेस से ऊपर या नीचे की ओर गति करते हैं तो उसके भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के वेग परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जैसे छोटी जी से सूचित करते हैं। और छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या लगभग में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम समझे गति के समीकरण। तो गति तीन स्थिति में, यदि कोई वस्तु समतल में गति करेगी तो उसके लिए अलग, यदि कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो उसके लिए त्वरण के जगह गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी का मान, नीचे आएगी त्वरण के गुरुत्वीय त्वरण प्लस का मान। सबसे पहले हम समतल के लिए क्या समझे, ये v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। फिर सरफेस से ऊपर के लिए क्या समझे, v बराबर u माइनस जी टी। फिर सरफेस से नीचे के लिए क्या समझे, v बराबर u प्लस जी टी। फिर दूसरा क्या समझे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब सरफेस से ऊपर जाएगा तो ऊंचाई तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब सरफेस से नीचे आएगी तो भी ऊंचाई h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर तीसरा क्या समझे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरीके से इसको रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे इस पर सवाल भी बनाएंगे। आज यहीं तक, ठीक है, जय हिंद।